श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सत्संग श्रृंखला के ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा हौसले को बढ़ाइएगा। आज हम नाम सुमिरन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई लोग ओम नमः शिवाय शंकराय नमः जपने को भगवान का भजन सुमिरन समझते हैं और बेलपत्री चढ़ाने या जल का एक लोटा शिव की मूर्ति पर डालने को ही भजन भक्ति समझते हैं। पर रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर घोर नरक में वास। अर्थात शिव जी की पूजा करे तो राम की पूजा छूट जाती है और राम की पूजा करे करते समय शिव जी की पूजा से वंचित रह जाते हैं। दोनों की पूजा एक समय में नहीं हो सकती। जो लोग इस पूजा को भक्ति समझते हैं वे घोर नरक में ही वास करेंगे। वास्तव में शिव भजन वह है जो कि भगवान शिव ने स्वयं किया और काशी में जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र उसे कहते हैं जिसका शुरू और अंत नहीं होता। कई लोग राम राम करने को महामंत्र समझते हैं, पर यह तो रा पर शुरू होता है और मैं पर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए यह कभी महामंत्र नहीं हो सकता। कथा आती है कि एक बार भगवान शिव ने भोजन बनाया और पार्वती जी से कहा कि आओ प्रिय भोजन करें। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो भी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ ही नहीं किया है, पाठ करने के बाद भोजन करूंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें हजारों नामों के बराबर एक ही नाम बतला देता हूँ, जिससे तुम एक बार में ही हजारों नामों के जपने का लाभ मिल जाएगा। भगवान शिव की बात पर विश्वास करके पार्वती जी भगवान शिव के बताए हुए ये नाम का सुमिरन करने लगी और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना छोड़ दिया। नाम सहस सम सुनि शिव बानी, जपी जिये पिए संग भवानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय ही जपत पुरारी। जो एक नाम हजारों नामों के बराबर है और जो मंगल करने वाला है, अमंगल का नाश करने वाला है, उसे ही पार्वती जी सहित शिव भी जी जपते हैं। उसी को महामंत्र कहकर समझाया गया है। कई लोग रामायण का ऐसा पाठ करने पर भी राम राम करने को भजन या भक्ति समझते हैं, पर उन्हें विचार करना चाहिए कि राम राम ही कैसे महामंत्र हो गया। यदि ऐसा मान लिया जाए तो लोग बाकी और नामों को क्यों जपते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रामायण में कहा गया है, राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सजन मन माही। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कहेउ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जो नाम भगवान शिव जी जपते हैं उसी महिमा को तो स्वयं भगवान राम भी नहीं गा सकते। राम भगवान ने तो अवतार लेकर ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था, पर उस नाम ने तो करोड़ों खलुओं की बुद्धि को सुधार दिया। राम ने भालू और बंदरों की सहायता से बड़े परिश्रम से समुद्र पर पुल बांधा, लेकिन नाम तो ऐसी चीज है जिससे सारा संसार ही सूख जाता है। हे सज्जनों, आप ही विचार करो कि नाम बड़ा है या ना राम बड़ा है। कई चौपाई तो ऐसी हैं जिनमें राम शब्द ही नहीं है, जैसे महिमा जासु जानी गण राऊ,
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सुमिरै पवन सुत पावन नामु। अपने बस करि राखेहु रामु। दुर्व सगलानि जपेहु हरि नामा। पायहु अचल अनुपम ठामु। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। साज अमंगल मंगल राशि। जहाँ राम नाम से राम राम समझते हो, वहाँ हरि नाम से हरि हरि क्यों नहीं जपते। राम तो उसको इसलिए कहते हैं कि वह सब में रमा हुआ है। दुनिया जिन नामों को जपती है ये सभी गुणवाचक नाम है, पर जातिवाचक नाम तो अलग है। उसी को बीज मंत्र, अखंड नाम, पावन नाम, अमृत नाम भी कहते हैं, जो कि 16 स्वर और 36 व्यंजनों से परे है। नाम के लिए तो कहा गया है कि ब्रह्मा राम ते नाम बड़े, बरदायक बरदानी। रामचरित्र सतकोटि मह लिए, महेश जिए जानी। उस नाम को निराकार ब्रह्मा से और नर शरीर में अवतार लेने वाले भगवान राम से भी बड़ा बताया गया है। उस नाम को भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना, हृदय से जपा। वह नाम जबान से नहीं जपा जाता, बल्कि वह नाम मन के द्वारा जपा जाता है। भगवान राम का भी यही कहना है कि जो भजन शंकर जी ने किया, उसे जाने बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। वह शंकर भजन क्या है? उस गुप्त शंकर भजन का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं। गु नाम का अंधकार और रू का नाम है प्रकाश। जो अंधेरे को मिटाकर प्रकाश करे देवे, उसी का नाम गुरु है। यूँ तो कंठी माला देने वाले और तंत्र मंत्र बताने वाले बहुत ही गुरु हैं, पर उनको गुरु नहीं कहते। कबीरदास जी कहते हैं, गली गली गुरु फिरत है, कंठी माला देत। कोई और कोई धंधा नहीं, दरवे कमावन देत। अर्थात संसार में गुरु की कमी नहीं है, पर यह सब धन के लिए कंठी माला देते फिरते हैं, या तो मान प्रतिष्ठा के लिए लोगों को इन झूठे तंत्र मंत्र या नामों में भटकाते हैं। इन सब में चंदन के, जैसे वन में सभी जगह चंदन के पेड़ नहीं होते, समुद्र में सब जगह सीपू में मोती नहीं होते, और जैसे लालू की बोरी और हंसों की पत्ती नहीं पाई जाती, वैसे ही संसार में गुरु कोई ही होता है। सब वन तो चंदन नहीं, सूरा का दल नाही। सम समुद्र मोती नाही, यूं साधु जग माही। इसलिए समय के महापुरुष को पहचान करके, समय के तत्वदर्शी के पास जाकर के हमें गुरु महाराज जी के चरण कमलों की बार बार वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें उस आत्मज्ञान का, उस प्रकाश का ज्ञान कराएं, जिसको हम लोग अभ्यास करके, सुमिरन करके, भजन करके और अपने जीवन को सफल बना सकें। हमें उस नाम को बताने वाले महापुरुष की पहचान करनी चाहिए। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो कृपा के सागर हैं, नर रूप में साक्षात हरि हैं, और जिनका वचन सूर्य की किरणों के समान महामोह रूपी अंधकार के ढेर को दूर करने वाला है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा के सागर के समान है, और समुद्र का जो कालांतर में नाश हो जाएगा, पर गुरु कृपा का तो कभी नाश नहीं होगा। अतः गुरु के दिए हुए नाम और प्रकाश को कभी नष्ट नहीं होगा। हमें हमेशा उनकी आज्ञा में रह करके उनके वचनों का पालन करना है, उस नाम का सुमिरन करना है, और उस नाम सुमिरन से ही हम अपने परिवार का और इस समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यह मेरा वीडियो कैसे लगा, मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।